हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है मराठा साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम शिवाजी के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं और जो शिवाजी के जो अष्ट प्रधान है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इनको आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शिवाजी के बाद जितने भी शासक आए हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ जो है मराठा आंग्ल जो युद्ध हुए हैं और उनके बीच जो संधियां हुए उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी चीज़ों को आपको जो यहाँ बताया जाएगा, उन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से याद करते हुए समझते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं। और आज हम पढ़ते हैं शिवाजी। तो देखिए, शिवाजी जी का जो जन्म है, तो शिवाजी जी का जन्म देखिए, एक मिनट यहाँ याद रखेगा। तो शिवाजी जी का जो शासनकाल था या इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1627 से 1680 के बीच में। ठीक है, 1627 में इनकी जन्म होता है और 1680 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा इस टाइम पे इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या इसके शासनकाल के दौरान हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि शिवाजी जी का जन्म जो है 1627 में हुआ था। 1627 में शिवनेर में हुआ था। शिवनेर में एक शिवनेरी दुर्ग है जहाँ पे एक शिवनेरी देवी का मंदिर है, वहाँ पे जो है शिवाजी जी का जन्म हुआ और इसीलिए जो है इनका नाम जो है शिवाजी रखा गया था। इनके पिता जो थे वो थे आपके शाहजी। इनके पिता का नाम था शाहजी और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इन्होंने जो उपाधि ग्रहण की उपाधि ली वो थी छत्रपति। ये उपाधि कैसे ली आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इनकी जो उपाधि थी वो थी छत्रपति की। और इनके जो सत्ता का केंद्र रहा है वो है सतारा, जो महाराष्ट्र में पूना सतारा के पास ही है, वो जो है इनके सत्ता का केंद्र रहा है। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी थी साईबाई। तो 1640 में जो है इनके साथ इनका विवाह हुआ था और इनकी जो है पत्नी बनी थी साईबाई। ठीक है, और इनके जो संरक्षक थे वो थे आपके दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो 1637 में जो है जब ये 10 साल के थे तो इनके पिता ने जो है पूना की जागीर थी, ठीक है, पूना की जो जागीर विरासत थी वो जो है शिवाजी के नाम की थी, पर वो अल्पायु के थे, इसलिए उनका संरक्षण जो है कौन बने थे, तो दादाजी कोंडदेव। और दादाजी कोंडदेव की मृत्यु जो है 1647 में हो जाती है। तब जो है पूरी तरीके से जो है जागीर को, पूना की जागीर को जो है जो शिवाजी जी संभाल लेते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इससे पहले ये जो है रायगढ़ है, तोरना किला, बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ये जो है बीजापुर के शासक से जीतते हैं, उसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। चलिए अब हम जो है आगे देख लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सरलता से समझते हुए चलिएगा, चीजें आपको बहुत जल्दी याद होगी इन चीज से। ठीक है, आपको चीजों को याद करते चलना है ताकि इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, वो कौन रहे हैं, तो रामदास। अगर पूछा जाता है कि शिवाजी के या फिर रामदास कौन थे, तो आपको बताना है कि ये जो है इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इनके शिवाजी के। ठीक है, अब इनके जो है एक तरह से इनको जागीर संभालने के बाद जो है इन्होंने अपना पहला जो है सैन्य अभियान जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध किया था। ये वही आदिल शाह है जिन पुर्तगालियों ने जिनसे गोवा जीता था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो है पहला सैन्य अभ्यास जो है बीजापुर के जो शासक होते हैं आदिल शाह, इनके विरुद्ध होता है। और इनके जो है बहुत से पहाड़ी होते हैं, बहुत से किले होते हैं, वो जो है शिवाजी जो है जीत लेते हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1643 में जो है सिंहगढ़ का जो किला जो है शिवाजी जो है बीजापुर के शासक से जीतते हैं। और साथ ही जहाँ 1654 में जो है पुरंदर का किला जो है ये जीत लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो क्रोध होते हैं, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और ये जो अफजल खां होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है बुलाते हैं आदिल शाह, और इनको जो है कहते हैं कि आप जो है जाके शिवाजी से युद्ध कीजिए और जितना उन्होंने मेरे जो एरिया को, जितने भी क्षेत्र को जीता है उसको मुझे वापस कराइए। ठीक है,
तो इसीलिए जो है अफजल खां और शिवाजी के बीच जो है 1659 में जो है युद्ध होता है। ठीक है, और इस बीच में जो है बहुत ही साहसिक तरीके से शिवाजी लड़ते हैं और युद्ध में ही जो है अफजल खां की हत्या कर देते हैं शिवाजी। ठीक है, तो ये रहा आपका जो एक पैदान। अब आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें मुगल शासकों को पता चलती है और मुगल सम्राट जो है औरंगजेब शिवाजी के अधीन जो मराठा शक्ति है उसके जो उदय हो रहा होता है, बहुत ज्यादा वो साहसिक होते हैं, इतना ज्यादा वो हर जगह मतलब जीत रहे हैं। एक तरह से जो है मराठा शक्ति का जो उदय हो रहा होता है, औरंगजेब जो है इससे बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो इस तरह का जो उदय हो रहा है एक नया शक्ति का, उसको दबाया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि शिवाजी जो है किनके समकालीन थे, किन मुगल सम्राट के, तो आपको बताना होगा औरंगजेब के। तो औरंगजेब के समकालीन जो है शिवाजी रहे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन सब से चिंतित होकर क्या करते हैं जो औरंगजेब होते हैं वो जो है शाइस्ता खां को जो है बुलाते हैं। ठीक है, शाइस्ता खां जो है एक दक्कन के जो मुगल गवर्नर रहते हैं, या फिर इसको ये जो है औरंगजेब के मामा भी रहते हैं। तो इनको जो है शिवाजी के पास भेजते हैं उनसे लड़ाई करने के लिए। तो शिवाजी को जो है शाइस्ता खां से जो है हार का सामना करना पड़ता है। शिवाजी जो है शाइस्ता खां से जो है इनके जो पूना का जो क्षेत्र है, जो शिवाजी की जागीर होती है, उसको जो है शाइस्ता खां द्वारा छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इससे शिवाजी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और 1663 में जो है शिवाजी क्या करते हैं कि शाइस्ता खां की जो एक सैन्य शिविर होता है, ठीक है, जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है या सैनिकों को शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे जो है शिवाजी जो है आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण के दौरान क्या होता है कि जो शाइस्ता खां के जो पुत्र होते हैं उनकी जो है शिवाजी के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है और शाइस्ता खां जो है घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो शिवाजी जो है इस तरह से साहसिक जो काम करते हैं उसकी वजह से जो शाइस्ता खां की जो प्रतिष्ठा है उसको काफी चोट पहुंचती है और औरंगजेब उसे जो है अपने पास बुला लेते हैं। और इसी टाइम पे जैसे ही ये जाते हैं 1663 में जो ये काम होता है, फिर 1664 में जो है शिवाजी के द्वारा जो है सूरत की प्रथम लूट होती, जो मुगलों का जो बंदरगाह होता है सूरत में, उसमें जो है शिवाजी आक्रमण करते हैं और वहां पे लूट मचाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत की प्रथम लूट जो है किसके द्वारा की गई, शिवाजी के द्वारा। कब हुई, तो 1664 में। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देख के औरंगजेब और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, और 1665 में जो है ये जो है किसको बुलाते हैं फिर जयसिंह। ठीक है, जयसिंह जो है कौन होते हैं, जो आमेर के शासक जो है जयसिंह होते हैं, उनको जो है औरंगजेब बहुत से सैनिकों के साथ जो है शिवाजी को हराने के लिए भेजते हैं। किसको याद रखेगा, जयसिंह को। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा सेना रहती है, तो जयसिंह जो है इसमें सफल हो जाते हैं और बहुत से जो मराठा किला होता है, बहुत से मराठाओं का जो किला होता है उस पे जो है जयसिंह जो है कब्जा कर लेते हैं। बहुत टाइम तक युद्ध चलते रहता है जिससे जो है शिवाजी जी को इससे जो है हार का सामना फिर से करना पड़ता है। और ये जो है दबाव देते हैं कि जो जैसे कहते हैं कि जो भी औरंगजेब की शर्तें हैं उसको आप मान लें, नहीं तो जो है आपकी जो जनता है उसको जो है हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जयसिंह की जो बातों को जो है इसलिए जो शिवाजी मान लेते हैं और 11 जून 1665 में जो है जयसिंह और शिवाजी के बीच इसी के चलते जो है पुरंदर की संधि होती है। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 11 जून 1665 में। किनके बीच हुई थी, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच। ठीक है, जयसिंह जो है आमेर के शासक होते हैं, जो औरंगजेब मतलब एक तरह से औरंगजेब के प्रतिनिधि या मुगल प्रतिनिधि बन के जो है शिवाजी से ये लड़ाई करने या युद्ध करने जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि पूछी जाती है बहुत बार, तो इसको ध्यान रखेगा। 11 जून 1665 पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच। इसके चलते जो है 35 जो किले थे शिवाजी के, उसमें से 23 किले जो है आपको जयसिंह को जो है इनको देना पड़ा था। किनको, शिवाजी को।
ठीक है। साथ ही साथ जो है बहुत से पैसे जो है लगभग जो है 4 लाख रुपए जो है इनको जो है हर्जाना भी देना पड़ा था। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि और हाँ, साथ ही साथ जो बाकी जो किले होते हैं उसमें जो है जैन सिंह द्वारा शिवाजी को जो है रहने की अनुमति दे देती है या उनके अधीन, शिवाजी के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 1666 का टाइम आता है। तो 1666 में क्या होता है, शिवाजी जो है आगरा का दौरा करने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही शिवाजी आगरा का दौरा करने जाते हैं उस बीच औरंगजेब ने जो है बहुत ज्यादा शिवाजी का अपमान करते हैं। ठीक है, और जब जब शिवाजी जो है इस अपमान का जो विरोध करते हैं, औरंगजेब के द्वारा जो शिवाजी जी का अपमान किया जाता है, तो जब शिवाजी जी इसका विरोध करते हैं तो औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी जी को जो है कैद कर लिया जाता है। ठीक है, उनको बंदी बना लिया जाता है। तो आगरा में जो है औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी जी को जो है बंदी बना लिया जाता है। तो लगभग 4 साल बाद जो है शिवाजी जो है वहां से भाग निकलते हैं। 4 साल बाद शिवाजी जी वहां से भाग जाते हैं और 1670 में जो है वो जो है अपनी सेना को पूरी तरीके से तैयार करके फिर से मुगलों के खिलाफ जो है युद्ध करने को ये तैयार हो जाते हैं। अच्छी खासी सेना को तैयार करते हैं और फिर से दोबारा जो है सूरत पर लूट मचाते हैं। तो सूरत की जो दूसरी लूट हुई थी उसको ध्यान रखिएगा 1670 में। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, 1664 में सूरत की पहली लूट हुई थी और 1670 में सूरत की दूसरी लूट हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ लूट के साथ साथ जितने भी मुगलों की तरह जो भी जीते हुए क्षेत्र होते हैं उनको भी शिवाजी जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आती है शिवाजी के तिलक की बारी, राज्याभिषेक की बारी। ठीक है, अब देखते हैं शिवाजी का राज तिलक या राज्याभिषेक। ठीक है, तो शिवाजी जो है अपने जो जितने भी अभियान वो करते हैं उनसे जो है बहुत ज्यादा व्यापक जो भूमि या फिर धन जो है उनके द्वारा अर्जित कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनके पास एक औपचारिक जो शीर्षक होना चाहिए शिवाजी जी के पास, उनके पास ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो अब भी जो मुगल जमींदार होते हैं या आदिल शाही जो जागीरदारी जो इनकी होती है या उनके जो पुत्र होते हैं उनके चलते जो है ये जो है शासक नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो इनका जो रायगढ़ जो एरिया जो होता है, क्षेत्र जो होता है, उस पे जो वो सोचते हैं कि मुझे अब शासक बनना चाहिए, तो जो रायगढ़ का है तो रायगढ़ का जो है शिवाजी जो है मराठा के रूप में जो है वहां का ताज जो है ग्रहण करते हैं और वहां पे जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, तो रायगढ़ के किले में 6 जून 1674 में जो है शिवाजी जी का राज्याभिषेक या राज तिलक होता है। और इनका राज तिलक जो है गंगा भट्ट जो बनारस के एक पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनके द्वारा जो है शिवाजी जी का राज तिलक किया जाता है। ठीक है, राज तिलक करने के बाद फिर से शिवाजी जो है कर्नाटक के विरुद्ध अभियान पे निकलते हैं। ठीक है, कर्नाटक जो बीजापुर है, तो कर्नाटक के विरुद्ध फिर से अभियान पे निकलते हैं लगभग 1678 और 69 में। और ये जो है गोलकुंडा के सहयोग से जो है जो गोलकुंडा के शासक होते हैं उनके सहयोग से ये अभियान जो है करते हैं। किनके विरुद्ध? कर्नाटक के विरुद्ध। ठीक है, और जब ये कर्नाटक के विरुद्ध ये अभियान करते हैं तो वेल्लोर और जो जिंजी का किला होता है, ठीक है, उनको जो है शिवाजी द्वारा जीत लिया जाता है कर्नाटक के अभियान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो है ये अंतिम विजय होता है। जिंजी का किला जीतना जो है ये जो है शिवाजी जी का अंतिम विजय होता है। जैसे ही कर्नाटक से वापस आ रहे होते हैं ये अभियान पूरा करके, तो रास्ते में ही जो है 3 अप्रैल 1680 में अचानक से जो है नेचुरल तरीके से शिवाजी जी की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी चीजें हैं यहाँ पे और इन चीजों को आपको याद रखते चलना है। यही फैक्ट है, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे शिवाजी से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है जो मेनली पूछे जाते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो शिवाजी का जो प्रशासन है वो कहलाता है अष्टप्रधान परिषद, जिसमें जो है 8 मंत्री होते। शिवाजी के जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए उनके द्वारा जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जाती है, जिनको जो है अष्टप्रधान परिषद कहा गया है। ठीक है, और इसमें जो है शिवाजी जो है
शिवाजी के प्रति जो है, ये जो है जितने ये मंत्री होते हैं वो शिवाजी के प्रति क्या होते हैं, जवाब दे होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये 8 मंत्री कौन कौन से हैं देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मंत्री होते हैं वो पेशवा होते हैं। पेशवा जो होते हैं वो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, या इसको बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री की तरह जो है ये काम करते हैं पेशवा। ठीक है, दूसरा है अमात्य। अमात्य जो होते हैं वहां की जो वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री, या फिर इसको महालेखाकार भी कहा जा सकता है। तो अमात्य जो है क्या होते हैं, शिवाजी के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, या अर्थ मंत्री। वाक्यान्विश जो होते हैं वो एक तरह से खुफिया विभाग होता है, जो गुप्तचरों का जो विभाग है वो जो होता है वाक्यान्विश। ठीक है, ये होते हैं शिवाजी का गुप्त विभाग। तो तीसरा होता है पंडित राव, नाम से ही स्पष्ट है। तो ये धार्मिक कार्य के जो है सलाहकार होते हैं, मुख्य रूप से जो है धार्मिक कार्य के जो है सलाहकार होते हैं पंडित राव। सेनापति, जो सैनिकों के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं सेनापति। नेक्स्ट है सुमंत। सुमंत जो आपके विदेश मंत्री जो होते हैं शिवाजी के, वो जो है सुमंत कहलाते थे। और जो न्यायाधीश है, जो कानूनी चीजों को देखते थे, कानूनी तरीके से जो निर्णायक होते थे वो होते थे वहां के उनके न्यायाधीश। चिटनीस होते थे जो पत्राचार विभाग, जो भी पत्र आ रहा है या पत्र भेजना है उसका काम जो है चिटनीस के द्वारा किया जाता था। तो ये जो है शिवाजी के पत्राचार विभाग थे। तीसरी चीज, जो उनको टैक्स लेना होता था कि हाँ समाज को, राज्य को चलाने के लिए टैक्स चाहिए। तो जितनी भूमि होती थी, ठीक है, तो जितनी भूमि में फसल होती थी, भूमि के राजस्व का जो है वो जो है चौथ के रूप में लेते थे। कई बार पूछा जाता है शिवाजी के टाइम पे चौथ क्या है। तो जो राजस्व का, जो भूमि के राजस्व का 25% या 1/4 जो है टैक्स जो है शिवाजी या के द्वारा जो है लिया जाता था, ये जो है टैक्स कहलाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, सरदेश मुखी। तो सरदेश मुखी क्या होता है, तो महाराष्ट्र के उस भूमि पर लगने वाला कर था जो वंशानुगत रूप से तो मराठों की थी, लेकिन जो मुगल साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है, जो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि मराठा के थे, लेकिन उस पे कुछ हद पर जो है मुगल साम्राज्य का जो है हिस्सा होता था। ठीक है, या किसी तरीके से मुगल साम्राज्य जरा जीता गया होगा। तो मुगल साम्राज्य में जो शामिल थी वो जो है सरदेश मुखी थी। तो यहाँ से जो टैक्स मिलता था वो वही जो है सरदेश मुखी होती थी, और ये कितना होता था, 1/10। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये रहा मराठा साम्राज्य का पार्ट 1। नेक्स्ट में हम जो है शिवाजी के आगे के जो शासक आए हैं, राजा आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।